नमस्कार अपने सभी किंगडम दोस्तों को, किंगडम परिवार को फिर से मैं किंगडम टॉक में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर का राज एक वास्तव देश है, रियल कंट्री है, रियल नेशन है, लेकिन ये इस संसार के राज्यों जैसा नहीं है। इस संसार में या इस वर्ल्ड में बहुत सारे राज्य हैं और उन राज्यों का अलग अलग कल्चर्स है, अलग अलग ट्रेडिशंस है, अलग अलग संविधान है। लेकिन जब हम परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं तो ये संसार भर के सारे राज्यों से, उन राज्यों के संविधानों से, उन राज्यों के लॉज से, प्रिंसिपल से, कल्चर से, ट्रेडिशन से ये बिल्कुल अलग है। इसलिए आज ये राज को लोग नहीं समझते या इसकी वास्तविकता को लोग ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि उनको सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक बातें ये रियल सा लगता है। बहुत लोग कंफ्यूज हैं। कन्फ्यूज़न एक स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पे आप ये तय नहीं कर पाते हैं सही क्या है, गलत क्या है, इसको मैं एक्सेप्ट करूं या उसको मैं एक्सेप्ट करूं। ये एक द्वंद्व जो होता है, एक डिसीजन नहीं ले पाने का स्थिति है, इसको हम कन्फ्यूज़न कहते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर कन्फ्यूज़न का ऑथर नहीं है। आवर गॉड इज़ नॉट द ऑथर ऑफ कन्फ्यूज़न। आज बहुत सारे लोग कन्फ्यूज इसलिए हैं कि उनके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, सही सूचना नहीं है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मेरे लोग मेरे ज्ञान के ना होने से, मेरे ज्ञान के कमी से वो नाश हो रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। एक ही सोर्स है जो हमारे सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकता है, और वो है परमेश्वर का वचन। आज लोग तरह तरह की सूचनाओं से या इन्फॉर्मेशन से खुद को ज्ञानी बनाना चाहते हैं। आज इन्फॉर्मेशन आपके हाथों में उपलब्ध है, लेकिन सारे इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आते हैं वो आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। अगर हम बात करें आत्मिक रीति से, आत्मिक बातों का ज्ञान आपको जगत से नहीं मिल सकता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। शरीर से जन्मे हुए व्यक्ति आत्मा की बातों को नहीं जान सकता, लेकिन आत्मा से जन्मे व्यक्ति आत्मिक बातों को जान सकता है, शारीरिक बातों को भी जान सकता है, क्योंकि हमारा जन्म पहले शारीरिक रीति से होता है। फिर जब हम सारी बातों को समझ जाते हैं और हम अपनी रियल आइडेंटिटी को, अपनी सही और असली परिचय को जब हम ढूंढने लगते हैं, तब हम जान सकते हैं कि हम शरीर में काफ़ी नहीं है, हमारा शारीरिक परिचय काफ़ी नहीं है। हमारा रियल परिचय है आत्मिक परिचय, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है। गॉड इज ए स्पिरिट। अगर परमेश्वर आत्मा है तो उनके संतान भी आत्मा है। लेकिन आज बहुत सारे लोग मैं आश्चर्य में पड़ता हूँ कि क्यों लोग परमेश्वर के राज को नहीं समझ रहे हैं। आज क्यों लोगों को दूसरी बातें बहुत आकर्षक लगते हैं, चाहे साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो। ये सारी बातें, साहित्य हो, लिटरेचर हो, हमें ज़्यादा आकर्षक लगते हैं। अगर कोई ऐसी बातों का कोई अगर प्रचार करे तो तुरंत लोग उसको ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि ये तुरंत लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन
इन सब बातों से ऊपर, इन सब बातों का पहुंच से कहीं ज़्यादा ऊपर एक रियल सा बात है, और वो है आत्मिक बात। जब हम परमेश्वर की राज की चर्चा करते हैं, क्यों ये लोगों का समझ में नहीं आता है? लोगों के पास बहुत सारे ज्ञान हैं। हम जब अपने चारों तरफ आंख उठाते हैं तो हम देख सकते हैं कि लोग कितने मार्वलसली वो तरह तरह का निर्माण कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। लोगों के पास बहुत सारे इनोवेशंस है, टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन फिर भी वो आत्मिक बातों को नहीं समझते। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यीशु मसीह का स्टेटमेंट ये है, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे वो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्म होना, पैदा होना क्या है? हम एक बार तो पैदा होते हैं और हम बढ़ते जाते हैं। हमारा बचपन, उसके बाद जवानी, उसके बाद बुढ़ापा आ जाता है। तो ये नया जन्म आदमी कब इस नए जन्म को हासिल करता है, इसका कोई एज नहीं है। जब आप अपना सही परिचय को ढूंढते हैं कि आप कौन हैं। परमेश्वर का राज एक ऐसा राज या ऐसा एक स्थान है जहाँ पे रहना हर किसी मनुष्य को उचित है। परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हर एक इंसान को चाहिए एक राज, और वो राज है परमेश्वर का राज। आप माने ना माने, आप विश्वास करें ना करें, इससे सच्चाई परिवर्तन नहीं होता। परमेश्वर का राज, परमेश्वर का ओरिजिनल पर्पस है। मनुष्य अपने मन में बहुत सारे बातों को सोचता है, लेकिन हमेशा परमेश्वर का योजना ही प्रिवेल करता है। परमेश्वर कभी अपने पर्पस को फेल होने नहीं देते। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए आदि में, अगर हम जेनेसिस को लौटें, जेनेसिस 1 और 2 में परमेश्वर ने एक परफेक्ट योजना को किए। परफेक्ट, क्या तुम खाओगे, क्या तुम पियोगे, कहाँ तुम रहोगे, कोई भी चिंता का बात मनुष्य के लिए नहीं था। लेकिन जब मनुष्य जेनेसिस चैप्टर 3 में परमेश्वर के खिलाफ राजद्रोह किया, तो इन सारे प्रावधानों को जो उसको मुफ्त में हासिल था, वो उसको खो दिया। वही बात फिर यीशु मसीह फिर कहते हैं कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, बाकी ये सारी वस्तु में तुम्हें मिल जाएंगे। उसके पहले ये स्टेटमेंट जब यीशु मसीह ने कहा, उससे पहले वो बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन किए कि आकाश के पक्षियों को देखो, वन के पेड़ों को देखो, वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता खिलाता पिलाता है। क्या तुम खाओगे, क्या तुम पियोगे, क्या तुम पहनोगे, ये सब बातों के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं का आवश्यकता है, प्रयोजन है। ये है यीशु मसीह का स्टेटमेंट, ये है सुसमाचार। एक ही सुसमाचार है। लोगों के पास बहुत सारे सुसमाचार हो सकते हैं, यीशु मसीह के पास एक ही सुसमाचार था। पौलुस ने एक ही सुसमाचार का प्रचार किया।
आज मैं आपको एक ही सुसमाचार बताना चाहता हूँ, और वो सुसमाचार है परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। हर जाति, हर मुल्क के लोग, हर वर्ग के लोगों को यही सुसमाचार चाहिए, क्योंकि हमने यही राज को खोया है और यही राज हमें हासिल करना है, अपनी कोशिशों से नहीं, परमेश्वर के बदौलत। लेकिन इसके लिए अपना मन को परिवर्तन करना, फिराना, लौटाना हमारा काम है। ये राज अद्भुत राज है, ये राज हमेशा का राज है, ये राज इटर्नल है, ये राज कभी ख़त्म नहीं होने वाला, कभी विनाश नहीं होने वाला राज है। और ये राज किसका है? ये जब हम धर्म में जीते हैं तो बहुत सारे बातों को हम नज़रअंदाज करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका और परमेश्वर का रिश्ता क्या है, तो हो सकता है आप बहुत सारे अलग अलग तरह का जवाब दें, लेकिन रियल रिश्ता या रिलेशनशिप आपका और परमेश्वर का क्या है? आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप परमेश्वर की बेटी हैं, संतान हैं। अब आप बड़े हो गए तो बेटा बन गए, बेटी बन गए। जितनों ने उससे ग्रहण किया वो उन्हें अपना संतान होने का अधिकार दिया। किनको? जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे ना तो शरीर की इच्छा से, वे ना तो मनुष्य की इच्छा से, वे ना तो लहू से पैदा हुए, परंतु वे परमेश्वर की इच्छा से पैदा हुए हैं। जो आत्मिक रीति से पैदा होते हैं वो आत्मा से पैदा होते हैं। आत्मा कौन? परमेश्वर तो आत्मा है, वो परमेश्वर से जन्मे हैं। ये हमारा रियल जन्म है, जब हम परमेश्वर से पैदा होते हैं। हम आदम से या शरीर से पैदा हुए थे, अब हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं। अब इस परमेश्वर के पैदा होने के कारण हम अब परमेश्वर के संतान बन गए। और संतान कैसे? परमेश्वर हमारे पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं। पिता और पुत्र का रिश्ता हमारा है, अर्थात परमेश्वर का राज्य एक परिवार का, परमेश्वर का परिवार का राज है। परिवार मतलब फैमिली, वी ऑल आर फैमिली मेंबर्स, और यीशु मसीह इस परिवार के मुख्य हैं। वो आपको सारे बातों का प्रोविज़न वो दे सकते हैं। परमेश्वर का राज अद्भुत है। इस राज को जितना आप समझने की कोशिश करेंगे, आपका समझ धीरे धीरे खुलते हुए जाएगा और आप इस राज को जानेंगे। इस राज में आप प्रवेश करने की उत्सुकता रखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।